स्तोत्र श्रीमद् डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबी फर्नीचर श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय गो ब्रह्मानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सकल रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णाप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग 8वां अध्याय से चर्चा करेंगे। 8वां अध्याय का शीर्षक है भगवत प्राप्ति, अटेनिंग द सुप्रीम। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, अर्जुन वाचा किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमा आदिभूतम च किम प्रोक्तम आदिदैवम किम उच्यते। किम मतलब कैसे। भगवान पूछे हैं, अर्जुन पूछे हैं कि हे परम पुरुषोत्तम भगवान, हे परम पुरुषोत्तम, ब्रह्मन क्या है, आत्मा क्या है, कर्म क्या है, भौतिकता का प्राकट्य क्या है, देवी देवता क्या है, कृपया मुझे समझाइए। आदि यज्ञ कथम तो को अत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदना प्रयाण काले च कथम ज्ञायोसि नित्यात्मभि। यज्ञपति कौन है। यज्ञ मतलब सैक्रिफाइस, जो परित्याग करते हैं हम लोग, जो उसके स्वामी कौन है और किस प्रकार से वो हमारे शरीर में वास करते हैं। भगवान कैसे हम लोग के शरीर में वास करे हैं। हे मधुसूदन, जो लोग भगवान के भक्ति में संलग्न है वे मृत्यु के समय तुम्हें कैसे जान सकते हैं। भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाचा अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावोध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संजितः। परम पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, जो अविनाशी दिव्य जीव है उसको ब्रह्मन कहा जाता है। बोला, भगवान पूछा, अर्जुन पूछा कि ब्रह्मन क्या है, तो बोले ब्रह्मन ये अविनाशी जीव है। अविनाशी जीव जो है वो है, और उसका जो शाश्वत स्वभाव है, शाश्वत मतलब इटर्नल, जो स्वभाव बदलने वाला नहीं है। अभी हम लोग के जो बाहर के स्वभाव है वो बदल जाए ना। अभी एक व्यक्ति, एक पुरुष हो, जब वो अपने बच्चों के साथ में आदान प्रदान करता है तो पिता का भाव होता है, पत्नी के साथ पति का भाव होता है,
भाई बहन के साथ में भाईचारा का भाव होता है, अपने पिता के साथ अब वो पुत्र का भाव हो जाता है। तो ये हम लोग जो अलग अलग कार्य करते हैं वैसे हमारा भाव बदल जाता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि अध्यात्म किसको कहते हैं? अर्जुन पूछा अध्यात्म किसको कहते हैं? बोले अध्यात्म जो है वो हमारा जो शाश्वत भाव है। शाश्वत भाव क्या? इटर्नल नेचर हमारा क्या है? वी आर ऑल सर्वेंट्स ऑफ कृष्ण। हम लोग भगवान के अंश होने के नाते हम लोग भगवान के सेवक हैं, सब लोग सेवक हैं। इसीलिए हम लोग कोई बाहर का जो भी भाव रखते हैं, बाहर का जो भी भाव रखते हैं, सब भाव में जो इटर्नल नेचर है वो स्वाभाविक है। पति का सेवा करना चाहते हैं, बच्चे का सेवा करना चाहते हैं, माता पिता का सेवा करना चाहते हैं, मनुष्य का सेवा करना चाहते हैं। और जिसके मनुष्य के सेवा के मौसम नहीं मिले तो जानवर पाल लो, तो उसकी भी सेवा करो। सेवा करना, इसीलिए कभी कभी सनातनी लोग कहते हैं, हमारे वैदिक धर्म में कहा गया है सेवा परमो धर्म। क्या है इसे बोला? परम धर्म क्या है बोला? तो आदमी सोचे है, यहां पे भगवान बताए अर्जुन के कि आदमी सोचे है कि हम लोग केवल बाहर रूप से जो सेवा करता है उसके परम धर्म बोला जाए। अर्जुन के यहां भगवान बताया है ब्रह्मन के सेवा, ब्रह्म के सेवा जो है वो हम लोग के परम धर्म है, तबे बोला जाए सेवा परमो धर्म। जब भगवान के सेवा नहीं हुई तबले हम लोग धार्मिक नहीं है। समझ गया? हम लोग खाली गाय देगा झंडा ऊंचा रहे हमारा। एक महाराज एक बार प्रवचन कर रहे थे, बोले हम लोग क्या करता है, घर के बाहर झंडा, घर के अंदर अंडा। राम स्वामी के नवीन का तो बिजनेस खराब हो जाएगा। ये हम लोग ऐसे एक्चुअली हम लोग कभी लॉजिकली सोचा नहीं है। हम लोग कभी लॉजिकली सोचा नहीं है कि हम लोग भगवान, हम लोग सनातनी होते हुए हम लोग तो हनुमान जी के घर के बाहर ही कर दिया है। सही बात कि नहीं है? अर्जुन हनुमान जी घर के बाहर नहीं करी सरा। अर्जुन तो अपन रथ पे हनुमान जी के झंडा लगाए सरा। काहे कि हनुमान जी के झंडा जो है वो विजय ध्वज है। तो ऐसे नहीं है कि हम लोग क्योंकि अपने घर में कुकर्म करता है तो उसके वास्ते हम लोग भगवान के आदमी सब ऐसे भगवान के मंदिर बाहर बनाए दे घर से। ये गलत बात है, ये वास्तविकता में गलत बात है। घर के अंदर में भगवान होना चाहिए। हम लोग के हृदय में भगवान वास करते हैं, तो उसका अनुभूत जो है, उसका एक्सपीरियंस जो है वो इंटरनलाइज करना है। ऐसे हम लोग जितना दूर निकलते जाएंगे, अभी कलयुग में देखना आगे चल के लोग क्या करेंगे, लोग अपने घर में कोई पूजा का स्थान भी नहीं रखेंगे। लोग बोलेंगे पूजा करना है तो मंदिर जाओ। फिर और घोर कलयुग लगेगा तब आदमी फिर अपन गांव या जिला में मंदिर भी नहीं जाए। आदमी बोली पूजा करे के है तो तीरथ जाग पड़ी, इंडिया जाग पड़ी पूजा करे। तो आदमी बोले हम इंडिया जाएंगे नहीं तो पूजा करेंगे नहीं। ऐसे हो जाए, ऐसे धीरे धीरे ऐसे कलयुग, घोर कलयुग लग जाए और धर्म के ऐसे ऐसे विनाश होते चल रहे। तबे से अगर हम लोग अपन घर में भगवान की स्थापना करके पूजन करेगा, भगवान की सेवा पूजा करेगा, तो हम लोग के लड़कन जोन है, आगे वाला पीढ़ी जोन है, वो लोग देख के सीखी। नहीं तो अभी हम लोग देखता है कितना आदमी घर द्वार बनावे हैं, कोई पूजा के स्थान नहीं बनाए, कोई पूजा के स्थान नहीं बनाए। घर के प्लेन बने, उसमें पूजा के स्थान नहीं बने, पूजा कमरा नहीं रहे। हमारा कमरा रही, लड़का कमरा रही, वीडियो रूम रही, स्टडी रूम रही, ये सब रही। बट पूजा के जब सब कबर्ड और सब चीज रख दी हो घर में, जब कोई कोना में जगह रही तो कोई जगह बॉक्स ठोक दी हो। भगवान के तो हम लोग तो लास्ट में बॉक्स में जाता है, भगवान के पहले ही बॉक्स में कर देता है। तो भगवान बोले है कि अध्यात्म जो चीज है वो हम लोग के स्वभाव है। और
जोन कार्य से भौतिक शरीर बने हैं, जोन कार्य से भौतिक शरीर बने हैं, वो कार्य के कर्म बोला जाए। जोन एक्टिविटी से भगवान बोले हैं एक्शन पर्टेनिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ मटेरियल बॉडीज ऑफ द लिविंग एंटिटी इज कॉल्ड कर्म। जैसन काम हम लोग करेगा तो वही रकम हम लोग के शरीर मिली। कभी कभी प्रभुपाद जी बोले ना, बोले भागवत में उदाहरण दे, बोले आदमी बोले हमें खाए कोई प्रॉब्लम नहीं, हम कुछ भी खा लेता है। तो भगवान बोले तुम कुछ भी खा लेता है तो कुछ भी खा ला योनि सुअर है, कुछ भी खा ले। मनुष्य जीवन कुछ भी खाए के वास्ते नहीं बना है, मनुष्य जीवन बना है प्रसाद खाए के वास्ते। तो भाई रामायण में बोले ना, जब वाल्मीकि मुनि के आश्रम में भगवान श्री रामचंद्र जी जाए है तो रामचंद्र जी भगवान पूछे है वाल्मीकि मुनि से, बोले हमें बताओ हम कहाँ पे रही। तो वाल्मीकि मुनि बोले भगवान तुम कहाँ नहीं रहता है, कहाँ नहीं रहता है तुम, बट बोले फिर भी काहे कि तुम पूछता है, तो बोले जन के ज्ञान के लिए, जन के मार्गदर्शन के लिए, तो बोले हम तुम्हें बताता है कि तुम कहाँ रहो। बोले जिस घर में तुम्हें निवेदित भोजन करें, बोले जिस घर में भगवान तुम्हें भोग दरायक भोजन करा जाए है वहां पर वास करो। मंत्र जाप नित जपे तुम्हारा, बोले जिस घर में मंत्र महामंत्र जपा जाए है रोज, बोले जिस घर में गुरु और ब्राह्मण की इज्जत करा जाए वो घर में तुम वास करो। ऐसे ऐसे सब वाल्मीकि मुनि बताए भगवान श्री रामचंद्र जी को। तो मनुष्य जीवन ऐसा आध्यात्मिकता के वास्ते, अध्यात्म जागरण के वास्ते, ट्रू नेचर ऑफ द सोल जो है उसके जागरण के वास्ते मिला है। तो वैसन काम करे से, कर्म करे से हम लोग के संसार के शरीर बने, तो अपन अपन कर्म भोगे पड़ी है। और कर्म के दूसरा है उसके बोला जाए अकर्म। अकर्म मतलब जो भी कुछ जीवन में करो वो भगवान से जुड़ा रखो, भगवान से जोड़ के सब चीज करो है? तो आगे भगवान बोले हैं जो स्वभाव सदैव बदलता रहता है उसको आदि भूत कहते हैं, आदि भौतिक। इसीलिए बोला है हम लोग के शरीर के बोला जाए भौतिक शरीर, क्या कि ये शरीर जो है ये परिवर्तन होते रहे। दूसरा अध्याय हम लोग पढ़ा रहा ना, कौमारम नहीं कौन सी बोला, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। बोले ये देही हम लोग कैसे है, हम लोग जन्म लेता है, फिर कुमार अवस्था के प्राप्त होता है, फिर यौवन जवान हो जाता है, फिर जरा, फिर बुढ़ापा लग जाए। तो हम लोग के ये ऐसे बदलते हैं। जीव नहीं बदले, जीव ऐसे नहीं है कि कोई के मोटा जीव कोई पतला जीव है। तो हम लोग खाली बोले, भगवान बोले कि आदि भूत है इसके बोला जाए, जो मटेरियल मैनिफेस्टेशन है। और भगवान के जो विश्व रूप है जिसमें देवी देवता सूर्य चंद्र सभी सम्मिलित है उसको कहते हैं आदि दैव, उसको दैविक कहते हैं। हम लोग के बियॉन्ड है, हम लोग से ऊंचा है। और मैं परम पुरुषोत्तम देहधारी जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हूं। देहधारी हम लोग हैं, हम लोग के अलग अलग देही हैं, हम लोग कर्म अनुसार अलग अलग देही पाया है। हम लोग के कर्म के अनुसार कहे कोई दुई आदमी एक रकम नहीं है, क्योंकि सबके कर्मों में थोड़ा थोड़ा फर्का है। तो थोड़ा थोड़ा फर्का के कारण से कोई के नाक थोड़ा लंबा है, कोई छोटा है, कोई चकला है, कोई पतला है, कोई चपटा है। तो कर्म से हम लोग के शरीर के अलग अलग बनावट हो जाए। लेकिन भगवान बोले देहधारी शरीर के हृदय में परमात्मा रूप में हम वास करता है। और जब परमात्मा रूप में हम वास करता है तो हमें बोला जाए है आदि यज्ञ। अर्जुन पूछिस रहा ना कि
तो कि भगवान तुम व्हाट इज एक्टिविटीज, व्हाट इज मटेरियल मैनिफेस्टेशन, और हु इज द लॉर्ड ऑफ सेक्रीफाइस, यज्ञपति कौन है? तो भगवान बोले यज्ञपति हम हैं परमात्मा के रूप में। ये बहुत सिंपल है समझे के, है? अभी कोई आदमी, मानो थोड़ा नरम उदाहरण दे, कोई आदमी दारू पी ले, कोई दारू पी ले तो मंदिर में जाई, हैं? आप दारू पी के मंदिर में जाएगा? हैं? भगवान बोले हम हृदय में यहां बैठा है। हृदय कहाँ है? यहां है, यहां हृदय है। हृदय के बगल में एक पाइप जाए, मुंह से पेट ले, हैं? तो यहां मंदिर के बगले जाए, हैं? हम लोग जब अनुचित भोजन करता है, नशा आदि पान करता है, हैं? हम लोग कोई जने सोचता है कि ये शरीर तो मंदिर है। वहां मंदिर जाके वास्ते हम लोग बोलेगा कि हम नहाया नहीं है, हेवी खा लिया है, तो मंदिर नहीं जाएगा। और यहाँ भगवान यहाँ बैठा, भगवान यहाँ बोले, इस श्लोक में बोले, भगवान बोले आदि यज्ञ जो है हम परमात्मा रूप में यहाँ बैठा है। हम लोग यहाँ इतना नजदीक भगवान के नहीं देख पाता है, और हम लोग मांगता है भगवान के देखे। ऐसे लोग ही बोले हैं, ऐसे मूर्ख लोग ही बोले हैं, क्या बोले? बोले भगवान के कौन देखी से। अरे तुम नहीं देखा है, यहां बैठा है, तो उसके मतलब नहीं कि कोई नहीं देखी से, है? भगवान यहां अर्जुन के बताया कि हम आदि यज्ञ है। और फिर बोले भगवान, और पूछिस रहा भगवान के अर्जुन कि बोले जो तुम्हारा भक्ति में लगा है वो किस प्रकार से मृत्यु के समय तुम्हें प्राप्त करे। बोले जो तुम्हारा भक्ति में लगा वो कैसे? बोले एंड हाउ कैन दोज एंगेज इन डिवोशनल सर्विस नो यू एट द टाइम ऑफ डेथ, मृत्यु के समय। तो भगवान उसके जवाब दे है, बोले अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम या प्रयति च मद्भावम याति नास्ति संशयः। भगवान बोले हैं, और जो कोई जीवन के अंत में शरीर त्यागते समय मुझे स्मरण करता है, केवल एकमात्र मुझे स्मरण करता है, वो व्यक्ति मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसका कोई संशय नहीं है। जो मरते समय भगवान को याद कर ले। अब मरते समय भगवान को याद करने के लिए जीते समय स्मरण करे पड़ी है। जीवन भर नहीं स्मरण करियो तो मरे टाइम नहीं याद है, मरे टाइम नहीं याद है। और अगर सुग्गा की माफी केवल दिखाए के वास्ते करियो तो बोले सुग्गा जो है, सुग्गा घर में पाला जाए तो सुग्गा से टांग के रखो तो सुग्गा बोली अरे वो उसके सिखाए दिया तो सुग्गा बोली राम राम। और जो रोज सुग्गा के पिंजरा गिराए के और बिल्ली पकड़ ली उसके, तब कौन सी बोली? तब राम राम हरि बोल नहीं बोली। तो हम लोग भी ऐसे, ये भगवान बोले कि हम परमात्मा रूप में यहाँ बैठा है, अगर हम लोगों ने वो चीज रियलाइज नहीं करेगा, अपन जीवन उसके स्मरण से याद नहीं करेगा, हम लोग उसके आधार पे अपन जीवन नहीं जिएगा, तो अंत काल में हम लोग के भगवान के स्मरण नहीं आएगी। बहुत जरूरी है अंत काल में भगवान के स्मरण है। मुझे मालूम नहीं पिताजी आप लोग के स्टोरी बताया कि नहीं, पुराण में एक स्टोरी है ना कि एक व्यापारी रहा, एक आदमी रहा, तो अपन जीवन में व्यापार करते रहा सब रोज, कभी भगवान के हरि कथा में नहीं जाए, कहीं पूजा पाठ में नहीं जाए, कथा सुने नहीं जाए, साधु संत लोगों के सेवा नहीं करे, कुछ नहीं, खाली बिजनेस करे। तो मरेला टाइम, लेकिन कोई रकम से जानत रहा कि बोले अगर मरेला टाइम भगवान के नाम अंत काले क्षमा में अगर भगवान के नाम बुलाए लेगा, अजामिल स्टोरी जानत रहा, बोले अगर भगवान के नाम अंत में बुला लेगा तो हम सदगति हो जाए। तो अपन लड़कन के सबके नाम रख दिस, राम नारायण, राम प्रसाद, कृष्ण गोविंद, पहले ऐसे नाम रखा जाता।
हरि प्रसाद। अब तो सब चेंज हो गए। अब लड़का का नाम राम रखियो तो लड़का बोली हमें रैम बोलो। हरी नाम रखियो तो हमें हैरी बोलो। तो ऐसे हो जाए। तो ये व्यक्ति फिर ऐसे मरे के टाइम ऐसे एकदम बुढ़ा हो गए, अपन दुकान में रहा मरेला टाइम, तो अपन लड़कन लोग के बुलाए लगा। लड़कन लोग भी सब दौड़ाए, पप्पा कुछ सही थमाना में करत हुई ना, लास्ट में हमें बताई। तो जब सब लड़कन आई गए तो पप्पा बोले सब लोग यहाँ हमारे लगे खड़ा हो, दुकान में किए बोले। बस प्राण निकल गए। और कर्मानुसार दुकान सोच के मरा, नेक्स्ट लाइफ में दुकान में कॉकरोच बन गए। कॉकरोच मर के लड़का ने स्प्रे मार दिया। तो भगवान बोले कि अंत काल में हमें जो स्मरण करी मांगो, अंत काल में हम लोग के मरे के टाइम मांगो, भगवान के स्मरण करो, कर्तव्य करो। अपन संसार के जीवन के जो कर्म है वो करे के पड़ी, लेकिन वो कर्म के हम लोग तीसरा अध्याय में पढ़ा रहा, भगवान बोले सब कर्म जो है वो हमसे संबंधित रखो, हमें समर्पित रखो। तो फिर भगवान बोले अर्जुन के ना, अर्जुन अब डाउट करे सा ना, अर्जुन के डाउट कौन सी रहा, अर्जुन क्वेश्चन बोले जो तुम्हार भक्ति करे उलों के कौन सी हुई। कहा है अर्जुन ही बात पूछिस, कहा है अर्जुन ही बात पूछिस, कोई अनुमान लगे। वेट कर ले, वेट कर ले, सबको ना क्वेश्चन गाइस करे मांगे। जिसके कुर्सी देवे ने अकेले घूम के देखे। तो भगवान का अर्जुन ऐसे बोलिस रहा कि जो भक्ति करे उसके कौन सी हुई। हाँ कहा है अर्जुन ही बात पूछिस रहा। अर्जुन ये बात इसके वास्ते पूछिस रहा कि अर्जुन समान आदमी लोगन ऐसे सोचे है कोई बड़ा तपस्या करो तो भगवान के प्राप्ति हुई, कोई बड़ा साधु बन जाओ जटा कर लो तब भगवान के प्राप्ति हुई। अर्जुन बोले जो भक्ति करे हैं उन लोगों के कौन सी हुई। भक्ति कौन करे, भक्ति आदमी चलता फिरता आदमी। अभी तुम देखेगा सबको इनके देखेगा, हमें भी देखेगा, हम लोग सबको ना अपन नौकरी चाकरी करता है, भगवान के नाम जप करता है, संडे के मंदिर जाता है, जहाँ हरी कथा हो जहाँ सत्संग है वहाँ जाता है, फिर अपन लड़कन बच्चा ने अपन घर द्वार है, घर के मेंटेनेंस करो, अपन कमाई करो, ये करो वो करो करो। तो आदमी बोले ऐसे भक्ति होए, ऐसे कहाँ भगवान मिली। भगवान के वास्ते तो सब छोड़ के चला जाए पड़ी। तबे अर्जुन यहाँ पे, तबे भगवान यहाँ जवाब में बोले हैं ऑफ दिस देयर इज नो डाउट। भक्ति के मतलब है अपन कर्तव्य करते हुए अपन कर्म के भगवान से जुड़ा रखो। रामायण में बोले मन राखो जहां कृपा निधाना, कर से कर्म करो विधि नाना। तबे से कोई धर्म के पद स्वीकार नहीं करे मांगे हैं, बिकॉज आदमी सोचे धर्म के पद स्वीकार करेगा तो पत्नी बच्चे धन दौलत घर द्वार सब छोड़ दे पड़ी। आदमी सोचे है कि अगर भगवान की भक्ति करेगा तो लाइफ हम लोग के ड्राई हो जाए, कौन सी एंजॉय करेगा। आदमी सोचे एंजॉय कौन सी है, दारू पियो एंजॉय। अरे दारू पियो में कौन एंजॉयमेंट है। थोड़ा देरी तुम खाली नशा में हो जाएगा, फिर सब छाट कर देगा, पैसा बर्बाद होएगा, कोई मूड फोड़ लेगा, फिर पछताएगा। कौन सी बोले सवेरे कौन सी होए, ओ हैंग ओवर। हाँ हम कभी पिया नहीं तो जनता नहीं। जो लटक गिरा कल आज सवेरे ओबा होएगी। हैंग ओवर। तो इसमें आनंद नहीं है। हम लोग कौन सी करा जाता है, हम लोग सोचता है जाके विलेज 6 में बैठ के मूवी देखेगा, हम लोग एंजॉयमेंट करता है। कुछ एंजॉयमेंट नहीं है। एकटा लोग तुम्हें पागल बनावे और तुम पागल रकम बैठ के थकता है। उन लोग इतना अच्छा एक्टिंग करे, उन लोग के संगे हम लोग रोए लगता है, उन लोग के संगे हंसे लगता है।
है? बागबान देख लेगा तो हम लोग बोलेगा कि अरे मैया पप्पा कैसे कर दी, तो नाटक है, लोग पैसा बना ली। अमिताभ बच्चन पैसा बनाए, फ्री में नहीं बनाए मूवी। तो हम लोग सोचता है कि भक्ति में कौन सी एंजॉयमेंट है। भक्ति के जो नशा है, भक्ति के जो आनंद है, वो बहुत उच्च स्तर के है। वो आत्मा आनंद है, आत्मा के आनंद अनुभूति है, आत्मा के आनंद है। और ये आनंद शाश्वत रहे, जो भगवान से जुड़ जाए, मगन रहे। वहां पे अमेरिका में 9/11 के ट्विन टावर्स गिर गए। अरे कौन जी, हाँ वहां गिराए दिस, जिहादी लोगन बम गिराए दिस। वृंदावन में साधु लोगन सब बोले राधे राधे, राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी। उन लोग की दुनिया की कोई परवाह ये नहीं है। और दुनिया चलती रही। हम लोग इसे सोचता है कि हम नहीं देख तो कैसे चली। कभी कोई मैयप्पा मर जाए, लड़कन और अच्छा काम करे लगे, जब बोले बप्पा रे कुछ ना कुछ चाक लगाते रहे। हम लोग के रहे दुनिया नहीं चली, भगवान चलाए, भगवान चलाए है। तो भगवान बोले हैं, तबे अर्जुन के बताया ऑफ दिस देयर इज नो डाउट, संशय नहीं करो। ये जो कोई स्वल्पोप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भया, जोन भी भगवान के प्रसाद खाई से, जोन भी व्यक्ति भगवान के नाम जप करी से, जोन भी व्यक्ति सत्संग करी से, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। बोले कि साधु संग सर्व शास्त्र को है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। जो एक घड़ी आधी घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु के कटे कोट अपराध। पापी तो हम लोग सब कोई नहीं, उल्टा पुल्टा सब कोई करते रहे, घबराओ नहीं। हम लोग इसे देखता है, कोई भक्त कोई चीज उल्टा कर दी तो बहुत भक्त कर दी। अरे अपन चद्दर देखो, ये बात नहीं बोलता, अरे भक्त भगवान के नाम जाप करे है, ये तो भगवान के प्रसाद खाए। खाली हम लोग देख लिया, वो हम देखा वो कंटीला के नमना पिलीसरा है। हम लोग ऐसे देखता है, भगवान ऐसे नहीं देखे। भगवान बोले आश्चर्य है कि कौन भगवान के बगल आकर्षित हो। कलयुग में लोग भगवान के बगल आकर्षित नहीं हुए। आदमी सोचे भगवान कोई ऐसा चीज है जो हम लोग के दुख दे। अरे भगवान हम लोग के आनंद दे, भगवान हम लोग के सुख दे है? तबे से कम मरगी के टाइम तो आदमी की आंखी खुल जाए पड़ी, भैया जीवन भर भगवान के नहीं मनियो, अंत में गीता पाठ कराए पड़ी है। तो अंत के कहा या गुरु, ये बात पहले जग जाओ, समझ जाओ। यही चीज प्रयास है साधु संत लोगों के, शास्त्र के, भगवान के अवतार के, यही प्रयास है। आदमी वैसे जीवन भर बोले मी पूजा करेगा, वो पूजा करेगा, ऐसे करेगा, वैसे करेगा, यहाँ दिखाएगा, वहां करेगा, और जब मर जाएगा तब, जब कोई मर जाए हम लोग कहाँ जाके पड़े? कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा जाए, भगवद गीता पढ़ा जाए, कोई पूजा नहीं सको करे। अभी आप लोग घर में से निधन हो गए ना, एक को पूजा पाठ, मतलब आई डोंट नो, नवीन लोग शायद कंटिन्यू करता हो ही है, पर जैसे जनरली सनातनी लोग सब पूजा बंद हो जाए, सब पूजा बंद हो जाए, खाली कौन सी पूजा करो, कौन सी पूजा करे सबको, खाली कृष्ण के पूजा करे सबको। कृष्ण का फोटो रखो, जो निधन हो गए जिसके, उसके फोटो रखो, उसके बगल में भगवान के फोटो रखो, बस। अरे अभी तो और भगवान के जरूरी है। आत्मा चला गए है, कोई जाने कहाँ गए, कोई जाने कहाँ गए, नरक गए कि स्वर्ग गए कि कहीं रास्ता मटका है। हाँ? हम वो गीता यहाँ करता है, मैं बॉलीवुड में बैठी हुई तब है, वहां बैठ के औरत है कि मैं यहाँ गीता करी, हम गीता हम लोग यहाँ करता है? नहीं, हम कुछ नहीं जानता है। भगवान के जब हम लोग याद करेगा तो भगवान के लगे शक्ति है कि यहाँ से वहां भी उद्धार करे सके, आत्मा के वहां से यहाँ ला सके, और कहीं नहीं भटकाए के बदली सीधे अपन शरण सके भगवान दे दे। तबे तो गीता में सब कोई यही प्रयास करे, ये सब ज्ञान समझ के कि भगवान उसके अपन शरण दे।
हम लोग लॉजिकल नहीं है। आत्मा सूक्ष्म है। हमें आप लोग बुरा मत मानना ना, मैं केवल ह्यूमरस था, और ऐसे नहीं है कि आत्मा वहाँ बॉलीवुड में हुई है मोहिया गीता कहता है। आत्मा सूक्ष्म है, सब परिवार यहाँ है। आत्मा के डिस्क्रिप्शन है कि आत्मा कहाँ जाए। जब हम लोग के परिवार के कोई निधन हो जाए है तो सबसे पहले आत्मा अपन परिवार के लगे आए है? इसके उदाहरण कौन सी है? भागवत में किसके उदाहरण है? कौन मर गया तो मैं परिवार के लगे इस तरह। भागवत के महात्म्य में है गोकर्ण और धुंधकारी के कथा ना। धुंधकारी मतलब, धुंधकारी का मतलब है धुंधला, जिसके क्लियर विजन नहीं है। तो जीवन में जिसके क्लियर विजन नहीं है वो कौन सी करे? वो भगवान के शरणागत नहीं है, तो मतलब वो धुंधकारी की अवस्था में है। धुंधकारी के जीवन कैसा रहा? धुंधकारी बोले अपन पेट पाले के वास्ते सब रकम के पाप करत रहा, दूसरा के लूट लेत रहा, सब चीज करत रहा, चोरी चंडाली है। बोले यहां तक कि धुंधकारी स्वयं अपन माता पिता के भी हत्या कर दूसरा ना। फिर एक दिन वो मारा गए। जब वो मारा गए तो प्रेत अवस्था प्राप्त कर ली। जब प्रेत योनि में हो गए तो बोले धुंधकारी के भैया जो रहा गोकर्ण बोले गया तलक गए उसके श्राद्ध करे। गया बोले विष्णु के स्थान है ना, तो बोले गया में जाके कोई के श्राद्ध करो तो व्यक्ति मुक्त हो जाए हैं। हाँ, 100 पिंड जाके दान करो तो व्यक्ति। गोकर्ण ये सब चीज करीस रहा, फिर भी धुंधकारी नहीं पार पाई। तब धुंधकारी आए के बताइस गोकर्ण के, बोले तुम भागवत सुनाओ हमें। बोले जब उसके भागवत सुनाइस तब धुंधकारी जाके अपन प्रेत योनि से छूट पाए। तब ऐसे भागवत गीता और भागवत पुराण दोनों भगवान श्री कृष्ण के कीर्ति के गान है। तवे से मरगी में भगवत गीता सुना जाए। अभी तो ज्यादा जगह आदमी लोग गरुड़ पुराण भी सुने, लेकिन गरुड़ पुराण अपने से पढ़ो, उसमें बताया जितना चीज में बताया है वो सब जिंदे जिंदे करेला चीज लोगों ने, मरे के बाद में करेला चीज नहीं है। भगवान विष्णु और गरुड़ जी बात करे हैं तो भगवान ये सब जो नरक के वर्णन दे सब चीज दे है, मरा आदमी कहां डरी, अब तो चला गया। जिंदा आदमी सब नरक के बारे में सुनी तब अपन जीवन सुधार ले कि हाँ राइट, हमें ही रकम से करे चाहिए, नहीं तो हमें भूखे भोगे पड़ी ना। तो भगवान यहाँ बोले है कि इस तवे से पॉइंट है कि अर्जुन बोले कि भक्ति ऐसे हम लोग इसे बोलेगा कि भगवान के कोई आदमी दिखावे का थोड़ा ये झोली ले घूमो सब बगल। अपन मन में भगवान की पूजा करो, अपन घरे पूजा करो, मार्केट में कौन काम ले घूमे के, रास्ता रास्ता कौन काम ले घूमे के। तबे अर्जुन बोले भगवान की तुम्हारे भक्त लोगों के कौन सी हुई। भगवान बोले कि संशय नहीं करो, ये भक्ति है। ये जप माला लेके चलो, जो भी जप माला घटे में लेके भी चले आदमी या जप करे के वास्ते भी लेके चले हैं, वो भगवान के भक्त है। एक बार हम लोग के एक गुरु रहा महाविष्णु गोस्वामी करके, तो एक आदमी उसके लंदन में मिला। बोले तुम लोग साधु लोगन के जीवन बड़ा आराम के, बोले कुछ करे धरे खाए नहीं, बोले खाली मांग लो काम चले। तो महाराज बोले अगर तुम में लगे इतने इजी है तो बोले तुम भी धोती पहन लो, चलो मांगो, बोले देखो कैसे मिले। हैं साधु अपन जीवन में साधना करे, वो भगवान के जागृत करे कोशिश करे है, और कहीं जाए है, रास्ता में जाए है, मार्केट में जाए, कोई घर घर जाए है तो दूसरा के जागृत करे के वास्ते जाए। साधु हम लोग के दक्षिणा में नहीं डिपेंडेंट है, वो तो भगवान पे निर्भर है, भगवान पालन पोषण करे। हम लोग सोचे हम लोग थोड़ा सा दक्षिणा दे देगा ऐसे साधु के पलवार चले हैं। साधु तो हम लोग के भगवान दिया, इसे कल्याण कराया इसे। भगवान फिर अर्जुन के बोले यम यम वापी स्मरण भावम तजे अंते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। बोले हे अर्जुन, जिस भी स्मरण में प्राण त्यागते समय हम रहेंगे, हे कुंती पुत्र, वही अवस्था को हम लोग प्राप्त करेंगे। खाए लटाए मरे लटाए। हमारा माइंड मेरा आप लोगों के बताएगा कि मरे लटाए आदमी कभी कभी बोले हमें मंगरे ही खाओ। अस्पताल में रही बोली जैसे उसके शुरुआ पिया ही मर गए। तब सबको जान जाए कौन योनि प्राप्त करी से। भगवान यह बताए 8वां अध्याय 6वां श्लोक,
अपन मन के नहीं बताता। आप लोग भगवत गीता में जाकर देख लेना, 8वां अध्याय के 6वां श्लोक, यम यम वापि स्मरण भाव, मरे के टाइम जोंची भी रही। अगर हम लोग अपन पति पत्नी परिवार याद करता है तो परिवार में प्राप्ति हो जाए, है? या कोई पुरुष प्राण त्यागेला टाइम संभोगी अवस्था में रहे, स्त्री के स्मरण करे तो उसके दूसरा जन्म स्त्री के हो जाए। ऐसे जोन चीज याद करियो वही चीज हो जाइयो। बहुत अच्छा से भगवान यहाँ बताया जैसे। फिर भगवान बोले तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध चा मयि अर्पिता मनोबुद्धिर माम एवेष्यसि असंशया। इसीलिए हे अर्जुन, तुम सब समय मेरा चिंतन करो। किस रूप में? कृष्ण रूप में। बोले therefore Arjun, you should always think of me in the form of Krishna and at the same time carry out your prescribed duty of fighting. भगवान के स्मरण करो, और बिकॉज अर्जुन क्षत्रिय है तो बोले माम अनुस्मरा युद्ध चा। अभी हम लोग के केस में बिजनेसमैन है, भगवान के याद करते रहो और बिजनेस करते रहो। नौकरी करता है, भगवान के याद करो। और हम ये एग्जाम्पल हरदम देता है, हम लोग अब जो जने काम करें, हम भी गवर्नमेंट में काम करता रहा पहले, तो हम लोग सुबह सुबह काम पे जाइए, कभी ती लोग आवे काम पे, अपन अपन वर्क स्टेशन पे बैठे, थोड़ा बाइबल निकाल पढ़ ले, थोड़ा प्रेयर कर ले। हिंदुस्तानी लोग कोई लिपस्टिक लगाते है, कोई पाउडर लगाए है, ये सब करे। आदमी लोग सब न्यूज़पेपर पढ़े हैं। आदिवासी लोग भले लोग के दुर्गुण लोगन है, बट सुंदर बात देखो लोग में कौन सी है। भगवान यही बात बोले है, अपन कार्य महाम अनुस्मर युद्ध छा, अपन काम करो। युद्ध छा मतलब अपन अपन काम करे पड़ी, लेकिन भगवान के स्मरण कर लो। सवेरे भगवान के नाम जप कर लो, थोड़ा एक श्लोक भगवत गीता पढ़ लो। बहुत कम से लोग हैं जो नौकरी पे जाए है और काम शुरू करे से पहले मैं भी अपन वॉकिंग डेस्क के भी छुई ले 3 दफे कि हमारी नौकरी ही हमार ना, इससे जो फल मिले हम इससे परिवार अपन पालता है, इससे हम दान पुण्य करता है, इससे अपन पुण्य भी कमाता है, भक्ति भी कमाता है। कोई इतना भी नहीं करे। कोई खाली गुजराती बिजनेसमैन लोग है करें, लोग जाए द्वारी खोले, पहले द्वारी कस्टमर आए लक्ष्मी आए हम लोग के, थोड़ा ठीक है, एटलीस्ट भगवान के याद तो करे। लेकिन अब धीरे धीरे सभ्यता सब खलास हो गया, सब खलास हो गया। पहले हम लोग गांव में रहा, हम लोग जाना था सभ्यता रहा, सवेरे उठ के नहाए के जल चढ़ावट है, सूर्य के भी जल चढ़ाए के या फूल चढ़ाए के तब स्कूल जाया जाता रहा। अभी तो कलयुग में खलास। अब तो लड़कन इतना देरी में उठ के नहा नहीं पावे, पैसे मारो चल दो, तो कैसे भगवान के स्मरण हुई बताओ। ये कलयुग की हालत हुई गए। तब ऐसे कलयुग में और कुछ नहीं हुई, तब एक कलयुग में केवल भगवान के नाम हुई। नाम के बारे में बतावा गए है, नामना मकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रा पिता नियमित स्मरणे न कालहा। स्मरणे न कालहा मतलब भगवान के नाम जपे में, भगवान के नाम याद करे में कोई नियम नहीं है। चाहे नहाओ धो सफा रहो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे जवान हो, चाहे बुढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, कोई भी अवस्था में भगवान के नाम ले सकते। कभी कभी आदमी लोग सवेरे उठ जाए है, जल्दी उठ जाता है, कुल्ला कर लो, भगवान के नाम जप करो। बहुत अभी तो ठंडा पड़े लगा तो सवेरे से 4 बजे नहीं नहाए पियो, तो भगवान के नाम सबको जप करे, कोई तकलीफ नहीं। मंदिर में जाकर पूजा करेंगे तो बिना नहा नहीं कर पाइए, नहीं जा पाइए, लेकिन भगवान के नाम सब टाइम सबको करते रहे। भैया लोग अपन लड़कन पलते पलते करते रहो, रोटी बनाते बनाते करते रहो, तरकारी छोकते छोकते करते रहो, भगवान के नाम सबको करते रहे। आरती करे मंगे तो कैसे खाना बनियो कि आरती करियो, कैसे दोनों चीज हो ही नहीं, लेकिन भगवान के नाम सबको करे। सब्जी करते करते भी भगवान के नाम करते रहो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान बोले इस प्रकार से अपन कर्तव्य करते हुए, तुम्हारे कार्यों को मेरे में समर्पित करते हुए, अपने मन और बुद्धि को मेरे में एकाग्र करते हुए तुम मुझे प्राप्त करोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। अपन काम करते करते भगवान के प्राप्ति हो जाए। भगवान बोले हैं वो जो मुझ पर ध्यान करता है परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में,
उसका मन सदैव मेरे स्मरण में लगा हुआ होता है, वो अपने पथ से हटता नहीं है। हे पार्थ, वो मुझे निस्संदेह प्राप्त करता है। बोले अपन पथ से हटो नहीं। ये धर्म के जो पथ है, भगवान के जो नाम जप है, भागवत धर्म जो है, इससे हटो नहीं। गिरो उठो लेकिन हटो नहीं है? जैसे छोटा बच्चा ने, बोले प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे, बोले जब छोटा बच्चा चले कोशिश करे तो कभी कभी गिर जाए, पकड़ पकड़ के चलो लेकिन गिर जाए। जब बच्चा गिर जाए तो वो इसे नहीं सोचे कि ना हम तो नहीं चल पाएगा, अपाहिज नहीं बन के बैठ जाओ। बच्चा फिर कोशिश करे चले के, फिर कोशिश करे चले के, फिर पकड़ पकड़ के चले, फिर एक टाइम आवे दौड़े सके, फिर एक टाइम आवे गोल्ड मेडल उठा ले ओलंपिक्स में, स्प्रिंटर हो जाए, और कहाँ बकैया चलत रहा, चल नहीं पा रहा, गिर जाता रहा। तो भगवान के भक्ति यही रकम है। भगवान के भक्ति करो, भगवान के नाम जप करो, कभी मन होए करो, कभी नहीं मन होए नहीं करो, लेकिन इसमें लगा रहो। नहीं मन होए फिर मन बनाओ, जैसे आदमी कट बनावे वैसे लेके माला बैठे पड़ी। आदमी बोले हम तो कोई जगह पब्लिक में नहीं जाता है, बस घरे रोज बैठ के एक स्टबी फिर खा के फिर सो जाता है। तो यही रकम करो, कहीं नहीं जाओ बाहर, घरे रोज बैठो, एक माला जप करके प्रसाद खाए के सो जाओ, भक्ति हो जाए। भगवान बोले कि तो ई प्रकार से पथ से हटो नहीं, अनडिविएटेड रहो, पथ से हटो नहीं। हम लोग जनता है कि अच्छा ठीक है, हम 16 माला नहीं कर पाता है, 1 माला कर पाता है, लेकिन वो एक भी पकड़ के बैठा रहो, छोड़ो नहीं, पथ नहीं छोड़ो। भगवान के पथ छोड़ देगा तो फिर मोक्ष के पथ से हट जाएगा। तो फिर नहीं उम्मीद रखो कि लास्ट में हम बच जाएगा या नरक नहीं भोगेगा, तब तो नरक भोगे कोई है। तो फिर भगवान बोले कि भगवान पे स्मरण करो। भगवान कैसन है? कविम पुराणम अनुशासितारम अनोर अनियम समनुस्मरेत्या सर्वस्य धातारम चिंत रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्तद। भगवान बताए अर्जुन के, बोले हम परम पुरुषोत्तम है। भगवान कौन है? भगवान है पुराणम, भगवान सबसे पुराना है, आदि पुरुष है, भगवान से पहले कुछ नहीं रहा, भगवान सबसे पहला है। पुराणम अनुशासितारम, भगवान अनुशासन करे वाला है। हम लोग सोचता है हम लोग बॉस है, भगवान बॉस है। भगवान जब मृत्यु के रूप में आके खड़ा हो जाए, सको भगवान से बोले हमें करीब 2 मिनट देना भी माता, सको टाइम आएगे, रास्ता में चल दो, गाड़ी में चलाते आदमी चल दे, घर में मर जाए, सोए सोए मर जाए, जैसे टाइम है फिर जाओ। इसके वजह से हमें याद है कि एक स्टोरी रहा, बोले पुराण में कथा रहा। तो एक टाइम यमराज, यमराज हेवन में, स्वर्ग में देवता लोगों के सभा बैठा, मीटिंग पे। तो यमराज तो यमलोक से आए पड़े। तो यमराज यमलोक से जात रहा, तो जो रास्ता से जात रहा, वहाँ रास्ता में एक चिड़िया बैठा रहा एक पेड़ पे। तो यमराज जैसे जाता रहा, चिड़िया देखिस तो यमराज मुस्कुराए दिस, चिड़िया कांपे लगा, एकदम कांपे लगा चिड़िया। बोले यमराज मुस्कुराए, बोले मतलब कुछ गड़बड़ है। चिड़िया अपन वहाँ उधर पेड़ से उड़ के 7 समुंदर पार चल दिस, 7 समुंदर पार चल दिस, और चिड़िया वहाँ जाके मर गई। तब चिड़िया मरे के बाद में, कोई भी मरे के बाद में तो कहाँ जाओ? यमलोक जाओ, यमराज के सामने, तो खाता खुले। तो चिड़िया बोले यमराज के, वेट करो, भी खाता तुम देख लेना, हमें यही बात बताओ, जब तुम हमें वहां देखा रहा, तुम काहे हंसा रहा? यमराज बोले हम तुम्हें देख के स्माइल करा कि तुम्हारा मृत्यु तो 7 समुद्र पार लिखा है और तुम यहाँ है। तो हम लोग की मृत्यु जो है वो निर्धारित है, सब लोग मरेगा, हम लोग सब लोग मरेगा, अलग अलग स्थान हम लोग के मरे के लिखान है।
तो बोले भगवान अनुसितारम है, भगवान इज द सुप्रीम कंट्रोलर। हम लोग अपन कोई भी प्लान बनाएगा, भगवान जो चीज नहीं मांगी वो नहीं हुई, और हम लोग कोई प्लान नहीं बनाएगा, भगवान मांगी तो वो चीज हम लोग के बिना मांगे मिल जाए। हम लोग कभी कभी सोचता ना, इतना प्रार्थना करता है, इतना पूजा करता है, भगवान हमें देवे नहीं, भगवान ही इज द सुप्रीम कंट्रोलर, ही इज द बॉस। अनुशासितारम। अनोर, अनोर मतलब भगवान छोटा से भी छोटा है, भगवान एक एक अणु में है, एक एक कण कण में है, भगवान इतना छोटा है। और अनियम, अनियम अनुस्मरेत, ऑलवेज थिंक ऑफ मी। सर्वस्य धातारम, धातारम मतलब भगवान सबके पोषण करे रहा है, भगवान सबके पालन पोषण करे। इसका अच्छा एग्जाम्पल है, दो आदमी काम करे हैं, एक के रकम तलब मिले हैं, एक के अटे एक के नहीं अटे, भगवान सबके पोषण करेगा। हम लोग के खाली सेटिस्फेक्शन लेवल डिफरेंट डिफरेंट है? कोई के थोड़ा में अच्छा है, कोई के ज्यादा में है? कोई के चाहे कितना भी हो नहीं है। भगवान कौन सी है? भगवान है अचिंत। अचिंत मतलब भगवान मटेरियल कॉन्सेप्शन से बाहर है, अधोक्षज है भगवान। भगवान के हम लोग मटेरियल रकम से नहीं सको नापे है? अभी विग्रह है, भगवान की मूर्ति है? जब उसके प्राण प्रतिष्ठा कर देवा जाए है, कोई जने की हिम्मत है जाओ भगवान की मूर्ति के ऊपर गोड़ रख लो, लेकिन जब कारीगर बनावे तब गोड़ से दबाए के चिसल चलाए कि नहीं? तो भगवान मटेरियली कॉन्सीवेबल नहीं है। जब भगवान एक दफे उपस्थित हो जाए है तब ऐसे आदमी लोग अपन घरे भी जब मूर्ति रख के पूजा करा जाए है तो भगवान उसमें उपस्थित हो जाए। जब भगवान उपस्थित हो जाए है तो तुम कैसे सकता एक रोज भगवान के प्रसाद दे, फिर 2 रोज नहीं दे, फिर 1 रोज दे। तुम्हारे घरे कोई आए जी 1 रोज खाना दियो, फिर 2 रोज नहीं दियो, 3 रोज नहीं दियो, आदमी रुकेला है? भगवान तुम्हारे घर में रुकी तो खाली पत्थर बचा लीजिए। हिरण्य कश्यप बात बोली, भगवान कब के उसके हृदय से निकल के खंबा में चला गया। तो भगवान इनकॉन्सीवेबल है। और अचिंत रूपम, अचिंत रूपम, भगवान फिर बताए कि हमारा आकार है, हम निराकार नहीं है, भगवान के रूप है। और भगवान क्या है? आदित्य। आदित्य मतलब जो सूर्य की भी रोशनी देवे है, जो सूर्य की भी रोशनी देवे है। भगवान सूर्य के भी कंट्रोल करे। महाभारत में ना जब अर्जुन प्रतिज्ञा ले लिसरा कि बोले आज अगर हम किसके जयद्रथ के नहीं मार पाया तो हम अग्नि प्रवेश कर देगा। तो एकदम सूर्य अस्त के समय हुई गए, तो भगवान बोले हमारा भक्त के तो अब प्राण दे के पड़ी। तो भगवान क्या करिस? भगवान सूर्य के थोड़ा देरी ढाक दिस, थोड़ा देरी सूर्य के ढाक दिस। जयद्रथ अपन बाण वाण छोड़ के चिल्ला लगा, हुर्रे खलास। अर्जुन तो ऐसे खलास है गए। बस भगवान फिर सूर्य के ऐसे कह, फिर जो नहीं अभी अस्त नहीं बे, अभी खाली सूर्य के आगे थोड़ा बादल आ गिरा। भगवान अपन भक्त के रक्षा करे। तो बोले भगवान आदित्य है, भगवान सूर्य की भी रोशनी दे है। आगे 11वां अध्याय में भगवान बोली कि बोले जो सूर्य के उदय और अस्त है वो भगवान के भय से वो लोग चले हैं। भगवान के डर से सूर्य उदय होए है और सूर्य अस्त है। तो भगवान सूर्य के भी। और बोले कि तमसा परस्तत, तमसा परस्तत मतलब भौतिक संसार से परे है। भगवान जब यहाँ अवतार लेवे है, राम के रूप में आवे तो उसके मतलब नहीं कि राम मोह माया में पड़ गए। कृष्ण के रूप में आवे है, छोटा बच्चा मैया यशोदा मैया के गोद में रोवे है, माखन खाए मांगे माखन चुराए है। इसका मतलब नहीं कि भगवान हम लोग के रकम चोर है, हम लोग चोरी करे जेल काटेगा। भगवान चोरी करी उसके जय जयकार है। भगवान संसार से परे है। फिर बोले कि मृत्यु के समय जो अपने प्राण वायु को अपने माथे पर स्थित करके और अचंचल मन से भगवान को स्मरण करता है वो भगवान को प्राप्त होता है। तो देखो भगवान यहाँ बताइए, अर्जुन के पहले बताइए
अर्जुन डाउट करे सर कि भक्ति करेला आदमी की कौन सी मिली, भक्ति ला आदमी थोड़ा बैठ के एक जगह जाप करे, भक्ति ला तो आदमी चलते हैं, काम में मंदिर में भी और कीर्तन होए, नाचे कूदे गाए सब कोई। तो भगवान तो यहाँ बोले है कि, तो अर्जुन के बताया है कि देखो अगर तुम योग साधन फॉलो करेगा तब एक जगह बैठे पड़ी और प्राण वायु के कौन सी बोले जो योगा लोग करे चक्र यहाँ ला के स्थित करे पड़ी, यहाँ लेके आओ रेस करो। कौन रेस कर पाई? सांस बराबर लेक पड़ी, सब सांस के रिदम बराबर नहीं रहे तभी नहीं हुई। तो यम नियम आसन प्राणायाम ये सब चीज करेक्ट पड़े। तो भगवान बोले जो लोग वेदों में शिक्षित होते हैं वे ओम का उच्चारण करते हैं। इस प्रकार से सिद्धता प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ेगा। अब कलयुग में कौन ब्रह्मचारी के पालन करे? कलयुग में तो मोटर के टाया भी बेचे करे तो उसके संगे माओ कोई स्त्री के फोटो होता आदमी टाया खरीदे, तो ब्रह्मचार्य तो बातें छोड़ दो। सही बात की नहीं? ब्रह्मचार्य मतलब मन में भी, तभी संत लोग बोले पर धन पत्थर मानिए पर स्त्री माता समान। तभी से वैदिक सभ्यता है, अपन पत्नी के अलावा दूसरा सब स्त्री लोगन के माता जी बोला जाए, माता जी, माता के सम्मान देवा जाए। तो ये ब्रह्मचार्य के पालन करना पड़ेगा। तो भगवान बोले मैं संक्षेप में तुम्हें बताता हूं कि योग के माध्यम से इंद्रियों के कार्यों से विमुक्त होना पड़ता है। योगा फॉलो करेगा भगवान के प्राप्त करने के वास्ते तो सेंसेस से डिटैचमेंट मांगे, सेंसेस से डिटैचमेंट मांगे। अभी हम लोग अभी जब इंडिया गया रहा हम लोग, तो एक आदमी के पिताजी कोशिश करता रहा तो भगवान के बारे में बताया के, तो एक आदमी मिला हम लोग के, बोले तुम लोग हम लोग से बाजी लगा लो, बोले तुम लोग यहाँ कथा करो और हम उधर बोले दारू के स्टॉल रखी, बोले तुम देखना कौन बगल आदमी ज्यादा है, और बोले जो तुम्हारे में भी आई है 2-4 वो भी हमारे स्टोर पे पी के तब आई है। कलयुग में ये हालत है, कलयुग में ये हालत है। तो कैसे हम लोग ध्यान कर पाएगा? तो बोले इस प्रकार से इंद्रिय के विषय भोग से निकाले पड़ी, तबे योगी लोग कौन सी करे। जैसे सतयुग में अगर हम लोग ध्रुव महाराज के कथा देखेगा तो ध्रुव महाराज पहले कौन सी करी सा? ध्रुव महाराज सबसे पहले जंगल चला गए, ठीक है, जंगल में जाके तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो बोली सा, ठीक है वो तो भक्ति है, लेकिन उसके संगे संगे कौन सी फॉलो करी सा? खाना खाए छोड़ दी सा, फिर पत्ती भी खाए छोड़ दी, फिर खाली पत्ती खात रहा, फिर पत्ती खाए छोड़ दी, फिर पानी भी पिए छोड़ दी, फिर सांस भी लेवे छोड़ दी। तो योगिक प्रोसेस है, कौन सा के करे? ध्रुव महाराज तो सांस लेवे छोड़ दी, हम लोग के खाली खाना बंद करो, हम लोग के सांस छूट जाई। हम लोग के सांस अपवाप छूट जाई। तो योगिक प्रोसेस डिफिकल्ट है, हम लोग कोई नहीं, कलयुग में हम लोग कोई नहीं कर पाएगा। तब ऐसे रामायण बारंबार बोले कलयुग केवल नाम आधारा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सुमिर सुमिर नर उतरे परा। सुमिर सुमिर मतलब बेर बेर यही बोलते रहे पड़ी, राम के नाम बेर बेर बोलते रहो, बेर बेर बोलते रहो, जबले कंठस्थ नहीं हो जाए। मैं याद है हम लोग स्कूल में रहा तब हम लोग के टीचर सबरे खड़ा करके टाइम्स टेबल बोल 1 2 2 2 4 3 2 6 नहीं बोलो तो डस्टा लगे। तो वही रकम हम लोग के हरि नाम के सुमिरन करते रहे पड़ी, नहीं करते रहियो यमदूत लोग आगे डस्टा मरिए, फिर वहां ले जाए टाइम, वो टाइम फिर तकलीफ हुई। तो भगवान बोले कि इस प्रकार से योग के आदमी साधन करे। बोले जो व्यक्ति सब समय बिना भ्रमित हुए मुझे स्मरण करता है, मैं उसके लिए प्राप्त होना बहुत ही सहज हूं, क्योंकि वो मेरे भक्ति में लगता है। हम लोग के नेचर है, वी कैन नॉट बी क्वाइट,
हम लोग के नेचर हम लोग कुछ करेगा, तबे से भक्ति के नौदा भक्ति बताया गया है। अभी आप लोगों ने इसे 12 घंटा बैठ के सत्ता सुनते रहे नहीं ना, हमें बोलेगा 12 घंटा ले बोलते रहो, हम ही नहीं बोल पाएगा। तो श्रवणम कीर्तनम, तो थोड़ा सुनो, थोड़ा बोलो, थोड़ा स्मरण करो। अभी आप लोगों के बोलेगा आज रात भर तुम लोग जाप करो, नहीं कर पाएगा। तो थोड़ा जाप करो, 2-4 माला करो बस, थोड़ा कीर्तन भजन सुनो बस, थोड़ा दूसरा के भगवान के बारे में बताओ बस। श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरणम पद सेवनम। अभी हम बोलेगा कि तुम जाओ मंदिर में, वहां डीटी रूम में बैठा रहो, खाली नहीं सको हम लोग मूर्ति के संगे बैठा रहे। तो थोड़ा थोड़ा नौदा भक्त, तभी भगवान कौन सी करी से वैरायटी दी से। हम लोग के नेचा है, जब वैरायटी नहीं रही हम लोग के मजा नहीं पकड़ी। तब भगवान के भक्ति में वैरायटी है, भगवान के भक्ति में वैरायटी है। रामनवमी मनाओ, जन्माष्टमी मनाओ, होली मनाओ, फेस्टिवल करो ना, ये सब चीज। या फिर निर्जल एकादशी करो, एकादशी भी वो भी उत्सव है। थोड़ा उपवास भी करो, थोड़ा पार्टी भी करो, फिर एवरी संडे कीर्तन भी गाओ, फिर जाप भी करो, फिर थोड़ा भोजन भी बनाओ, थोड़ा भगवान के भोग धराओ, भगवान के श्रृंगार करो। सब चीज में वैरायटी है। तो भगवान बोले बिकॉज ही एंगेजमेंट इन डिवोशनल सर्विस है। फिर भगवान बोले माम उपेत्या पुनर्जन्मा दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवंती महात्मना समसिद्धिम परमम गतिम। बोले जो व्यक्ति मुझे प्राप्त कर लेता है वो महान आत्माएं जो भक्ति योगी हैं, वे ये दुखालय संसार में वापस नहीं आते हैं, अस्थायी संसार में वापस नहीं आते, क्योंकि संसार जो है वो दुख से भरा है। और वो क्यों नहीं वापस आते हैं? क्योंकि वो शाश्वत जीवन को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान बोले इस संसार दुख की जगह है। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाओ, रेस्टोरेंट के बोला जाए भोजनालय ना, वहां खाना मिले। लाइब्रेरी में जाओ, उसके बोले पुस्तकालय, वहां सब रकम के बुक है। भगवान बोले संसार कौन सी है? दुखालय, ये दुख की जगह है, यहाँ कोई सुखी नहीं हुई। यहाँ पे खाली उम्मीद रही। वो सोचता है कि हम पढ़ लेगा तो सुखी हो जाएगा, पढ़ लो तो नौकरी नहीं लगे तो दुखी हो गया। किसी को नौकरी लग जाई तो सुखी हो जाएगा, नौकरी लग गए थोड़ा रोज खुशी रहा, फिर बोले प्रमोशन नहीं हुआ, फिर दुखी हो जा। फिर प्रमोशन हो गए तो बोले अच्छा शादी ब्याह कर लेगा तब सुखी हो जाएगा। फिर शादी ब्याह करे मांगे, फिर लड़की नहीं मिले, फिर दुखी हो गया। फिर लड़की मिल जाए, लड़की मिल गई, शादी कर लिया तो लड़की बोले हम खाना बनाने नहीं जानता है, फिर दुखी हो गया। फिर लड़की अम्मा के लेके आ जाए खाना बनाए बसते। फिर मुझे सोचता है, मैं सोचता कि लड़कन बच्चन हो जाता हम लोग सुखी हो जाएगा। तो लड़कन बच्चन हो जाए तो फिर हम फिर साइकिल चला रहेगा, फिर काका गगा सीखो। तो हम लोगन के सिचुएशन ये रकम हो जाए। तो बोले संसार जो है दुख की जगह, हम लोग की आशा लगाएगा कि हम लोग के सुख आई, लेकिन हम लोग के सुख आए नहीं। फिर बोले अब्रह्म भुवना लोक पुनर्वृत्तिनो अर्जुना माम उपेत्या तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। बोले छोटा से चींटी से लेके ब्रह्मलोक तक, ब्रह्मलोक तक सब दुख में। ब्रह्मा जी भी दुख में, ब्रह्मा जी भी दुख में। जब हिरण्यकशिपु तपस्या करे लगा ना, इतना तीव्र तपस्या करे उसके सिर से अग्नि प्रज्वलित हो गए, तो ब्रह्मा जी के आके पड़ा। ब्रह्मा जी के भी कथा सुना होगा ना। ब्रह्मा जी भी जब ब्रह्मा जी अपन संतान उत्पन्न करीस, तो सबसे पहले तो ब्रह्मा जी जब पहला दफे जब स्त्री उत्पन्न करीस तो वो तो ब्रह्मा जी के लड़की रहा ना, लेकिन ब्रह्मा जी अपन स्त्री के रूप देख के आकर्षित हो गए। तभी तो दुनिया भर में कोई जगह ब्रह्मा जी के मंदिर नहीं है, कोई जगह ब्रह्मा जी की पूजा नहीं हुआ, बिकॉज ब्रह्मा जी अपराध कर दिया। लेकिन ये मोह माया के चक्कर है ना। और अभी तो आजकल तो समाचार पत्र में पढ़ो या पुलिस रिपोर्ट देखो, ये सब कितना अश्लील हरकत करे। तो भगवान बोले हम लोग ऐसा माई बाप बने बनता है, भक्ति करो निकलो, अभी कलयुग और खराब हालत हुई। माता जी से पूछो, यशोदा माता जी वुमेन क्राइसिस में काम करे, माता जी जाने
इट्स अ रेगुलर थिंग। ये तो जिन चीज हम लोग विश्वास नहीं कर सकता आदमी ऐसा ऐसा काम करे, ये सब कलयुग के प्रभाव है। तो हम लोग ऐसा खराब टाइम अभी और आई, भगवान की भक्ति करो, भगवान के धाम निकलो भैया। कुछ सुधरेला नहीं है, अभी तो घोर कलयुग लगी, अभी तो कुछ नहीं है। तो फिर बोले ब्रह्मलोक तक ये दुख लगा है? तो फिर भगवान बताए हैं। और संसार के रचना कैसे, बोले 1000 बार ऐसे सत्युग द्वापर कलयुग के चक्कर घूमे हैं, तो ब्रह्मा जी के एक दिन हुए, फिर ये रकम एक रात हुए, फिर ये रकम एक हफ्ता हुए, फिर ये रकम एक महीना हुए, फिर ये रकम एक साल हुए। ऐसे ब्रह्मा जी 100 साल लीजिए। तो ये सृष्टि जो है इसे ब्रह्मा जी के 100 साल 100 बाय कैलकुलेट करे पड़ी, कितना ट्रिलियन ईयर्स हो जाए, सब जोड़ो ना। आपके पहले तो 4 युग जोड़े पड़ी, 432 कलयुग, 864 द्वापर युग, फिर 1296 त्रेता युग 864, फिर 1296 द्वापर युग, फिर 1726 सतयुग। ये तो एक चक्कर है। ऐसे 1000 चक्कर घूमी तब ब्रह्मा जी की एक दिन हुई, फिर 1000 चक्कर घूमी तब ब्रह्मा जी की एक रात हुई, हफ्ता हुई, महीना हुई, साल हुई। तो इतना लंबा, तबे से हम लोग भुला ही गया। हम लोग के बोला जाए, हम लोग अनादि काल से संसार में, हम लोग के पता नहीं है कब हम लोग के शुरुआत में, पता है कोई के कब आया हम लोग? नहीं पता है हम लोग सोचता है रावण दानव है, हम लोग सोचता है हिरण्यकशिपु दानव है। अरे भैया रावण चला गए है, हिरण्यकशिपु चला गए है, हम लोग यही है, वो लोग नहीं दानव है, उससे भारी दानव तो हम लोग है। सतयुग में भगवान आए, इस राम के रूप में आए, इस उद्धार कर दी, इस कृष्ण के रूप में आए, इस कंस के ले गए, हम लोग यही छूटा है अभी ले। लेकिन भगवान उस पर भी अनुकंपा करे, बोले कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। बोले कलयुग में भगवान कौन रूप में आवे हैं? नाम रूप में आवे, नाम रूप में आवे। तबे नाम कोई भी सको जाप करे, भगवान कृष्ण कोई भी सको बोले, राम कोई भी सको बोले, कोई नियम नहीं है, कोई पवित्रता के जरूरी नहीं है। कलयुग में भगवान के नाम जो है यही साबुन माफिक काम करे है। हम लोग महिला है, जब भगवान के नाम लेगा हम लोग की आत्मा शुद्ध हुई, हम लोग के हृदय शुद्ध हुई, हम लोग के मन शुद्ध हुई, हम लोग भक्त बन जाएगा, भगवान से प्रेम हो जी। तो फिर भगवान बोले आगे कि भगवान जो है वो सबसे बड़ा है। तो भगवान बोले कि फिर भगवान 8वां अध्याय में बताया कि अगर कोई सांसारिक रूप से देखे मांगे तो अलग अलग समय है प्राण त्यागे के, बोले कि those who know the supreme Brahman attain supreme by passing away from the world during the influence of fiery god in the light at an auspicious moment of the day, during the fortnight of the waxing moon, or during the 6 months when the sun travels north. तो बोले अंजरिया पाक में मरो, दिन में मरो, और कोई शुभ घड़ी में मरो, तब योगी लोग भगवान के प्राप्ति करें। बोले जो व्यक्ति संध्या के समय, रात के समय, या अंधरिया पाक में, या तो जोन 6 महीना में सूरज जो ने साउथ के साइड जाए, बोले वो प्राप्त करे है चंद्र लोक के, फिर उसके बाद में वो पुण्यशीन होए पे फिर वापस आ जाए, मतलब वो वैकुंठ प्राप्ति नहीं होए, फिर वापस आ जाओ। तो बोले कि वैदिक विचार है, भगवान बोले कि 2 प्रकार से प्राण त्यागा जाए, चाहे अंजरिया में चाहे अंधेरिया में। जो अंजरिया में प्राण त्यागे वो वापस नहीं आवे, जो अंधेरिया में प्राण त्यागे वो वापस मृत्यु लोक में आवे। तो बोले भले ही भक्त लोग दोनों पथ जाने हैं, हे अर्जुन, वो कभी भ्रमित नहीं होते हैं, क्योंकि वे भक्ति में स्थित होते हैं। जो भक्ति करता है, जो भगवान के नाम जप करता है, उसके वास्ते कोई मेटा नहीं करे, अंजरिया पाक अंधेरिया पाक दिन रात कुछ मेटा नहीं करे। कहे कि जो भगवान के नाम लेके, अभी भगवान ये बताया जैसे 6वां श्लोक में कि अंत काले चमाम, कि जो भक्त रही हमारा नाम लेके प्राण त्यागी, तो हमारे लगे यार जी कोई संशय नहीं है, तभी नहीं मेटा करे अंजरिया पाक दिन रात, ये सब नहीं मेटा करे डिवोटी के।
तो बोले कि जो व्यक्ति भक्ति के पथ को स्वीकार करता है वो ना वेदों के अध्ययन के फल से वंचित होता है ना। कभी कभी आदमी बोले मांगो सब वेद पढ़ लो, तो भगवान यहां बोले हैं, अर्जुन के भगवान बोले हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैवा दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वम इदम विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। बोले अ पर्सन हु एक्सेप्ट्स द पाथ ऑफ डिवोशनल सर्विस इज नॉट बिरेफ्ड, मतलब वो वंचित नहीं है। ऐसे नहीं सको बोले तुम टाइम पे नहीं आया तुम्हें नहीं मिला। आदमी कौन सी बोले, जो जागे सो पावे, जो सोवे सो खोवे। भगवान बोले यहां कोई खोयला बात है नहीं, भक्ति करेगा तो कोई खोयला बात नहीं है। बोले कौन चीज नहीं वंचित रहेगा, न वेद के अध्ययन से वंचित रहेगा, न यज्ञ के फल से वंचित रहेगा, न तपस्या के फल से वंचित रहेगा, न दान दे के फल से वंचित रहेगा, न कर्म के फल से वंचित रहेगा, न ज्ञान के फल से वंचित रहेगा। साधारणता केवल भक्ति करने से आपको यह सब प्राप्त हो जाएगा और जीवन के अंत में मेरे शाश्वत जगत की प्राप्ति होगी। ये श्लोक तो सबके सीख लेना चाहिए। इतना ये श्लोक सुने के बाद में अगर हम लोग के हृदय में भक्ति जागृत नहीं होए तो मतलब हम लोग कौन सी है रोनिल, साधारण आदमी कौन सी बोली, ये सुन चीज है। भगवान बोले कोई फल से वंचित नहीं रहेगा, तो नाम के अलावा कौन सी करेगा हम लोग। तभी से जो नाम जाप करे है वो सबसे महान है। नाम जाप करे वाला व्यक्ति के कभी सोचे नहीं चाहिए कि हम ये चीज नहीं करा, ये चीज नहीं करा या वो चीज नहीं करा है। भगवान यहां बोले कि जब नाम जप के स्तर पे आएगा तो मतलब ये सब चीज कर लिया है, तभी नाम सबसे ऊंचा चीज है। नाम के बराबर कुछ है ही नहीं। हम लोग सोचेगा कुछ हवन कर लेगा, कुछ ध्यान कर लेगा, कुछ मंदिर के पूजा कर लेगा, एक्चुअली में इस सब चीज से ऊपर नाम है। इवन मंदिर के पूजा से भी ऊंचा नाम है। भगवान की पूजा भी करा जाए है, मंदिर में पूजा भी करा जाए है, अगरबत्ती घुमाओ, दिया घुमाओ, फूल घुमाओ, इससे पूजा नहीं हुए। बोले आरती जब भगवान के नाम गावा जाए है? भक्त लोग जब यहाँ पे भी मंदिर में जब पूजा हुए है, जब भगवान की पूजा करा जाए तो जब भगवान के स्नान कराया जाए तो भगवान के नाम बोला जाए, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, ईश्वरा परम कृष्णा सचिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान के नाम बोला जाए, भगवान के स्नान कराए, इदम स्नानम किम कृष्णाय नमः, भगवान के नाम बोला जाए। हवन भी करा जाए तो भगवान के, ऐसे नहीं खाली आगी बार के उसमें से छोड़ते रहेगा, ऐसे नहीं हवन हो जी। तो बोली पड़ी ओम गोविंदाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा। आचमन भी करो हम लोग, ऐसे नहीं कि खाली पानी से ऐसे आचमन करे पे तो बोला जाए ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो पिवा यत् स्मरेत। सोचो, किसके सोचो, पुंडरीकाक्षम। पुंडरीकाक्षम कौन है, भगवान विष्णु। पानी पीवे से नहीं होए, भगवान विष्णु के याद करे से। हम लोग सस्ता हाथ में पानी लेके ऐसे कानोर में, नाकोर में, माथों में करेगा नहीं, भगवान के स्मरण करे पड़ी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो मैं जो कुछ बोल रहा हूं ये सत्य के अलावा कुछ नहीं है और इसके प्रमाणिक है, एविडेंस है। गोरा लोग हरे कृष्णा बोलिस भक्त हो गए, चाइनीज लोग बोलिस भक्त हो गए, जापानी लोग बोलिस भक्त हो गए, अफ्रीकन लोग बोलिस भक्त हो गए। जोन भी भगवान के नाम बोलिस, फिजी में भी कविती लोग भी भक्त बना है, नहीं कि नहीं, दीक्षा ली से कोई, लेकिन संगत सत्संग बहुत जरूरी चीज है ना। जैसे सत्संग से दूर जाएगा तो फिर भटक जाएगा। तो फिजी में हम लोग के भाई कविती लोगों ने दीक्षा ली से हरि बोल में, गुरुमुख भाई ने इतना तो लग गई ने, लेकिन वही अपन संगति में तुम जानो ना, कविती लोगन कोरो में जाए तो फिर सब कोरो बैठी बोली साल बेनू, बस फिर लोग दे फील सॉरी ना कि
बेचारा कैसे हो ही गए, कुछ खाए नहीं है ना, ऐसे वैसे। तो संगत के हाँ, हिंदुस्तानी लोग में भी यही है, संगत में भी अरे कहाँ सब 100 चूहा खाए के बड़ा हज करे चला है, जो कोई माला पकड़े भी छुड़वा दे उसके। आदमी चाहिए एक्सेप्ट कर लो, भैया हम तो नहीं कर पाता, तुम करता, अच्छा लगा रहो, अच्छा काम है। अगर बताओ हमें, अगर कोई आदमी भगवान के नाम लेवे, राइट, भगवान के नाम लेवे और जीव हत्या करे छोड़ दे, कौन सी खराब है इसमें बताओ? कोई जन्म में बता दो कौन सी खराब है, जीव हत्या छोड़ दो। एक जने भी एक जवाब दे दो हमें, हम खाए शुरू कर दे। मे बी अगर कोई मांस जीव हत्या करे छोड़ दे, कौन सी खराब है? अगर कोई भगवान के नाम जप करे और नशा करे छोड़ दे, कौन सी कुछ खराब है? कौन सी खराबी हो जाए नशा छोड़ देगा? अगर कोई भगवान के नाम जप करे और अधार्मिक स्त्री संग छोड़ दे, मतलब अपन पत्नी के अलावा कोई दूसरा पत्नी औरत के संग संबंध है, कोई खराब चीज है? और अगर कोई भगवान के नाम जप करे और जुआ आदि खेले छोड़ दे, कौन सी खराब है इसमें? तब हरे कृष्णा के भक्त लोग कौन सी करे, यही करे कि नहीं? यही बात बतावा जाए, करो आदमी, करो कि नहीं करो? लेकिन आदमी नहीं माने, करे हरि बोल लोग के बहुत पखंड है। और जब मर जावे तो फिर हरि बोल लोग के कॉल करो, यार कोई गीत करते। जिंदगी में नहीं सुने, मरे में खोजे, मरे में क्या करेंगे? लेकिन प्रभुपाद जी मक्के बोला नहीं, कोई भी टाइम में, सुबह का भूला शाम घर आ जाए, उसके भूला नहीं बोला जाना। कोई भी टाइम कोई मांगे भगवान के ज्ञान सीखे, और कोई नहीं भी मांगे सीखे तभी भी। प्रभुपाद जी सब बुक इंग्लिश में कर दी से, हिंदी में कर दी। प्रभुपाद जी बुक 80 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेटेड है। जो भाषा में समझ में आए, खाली भगवान के ज्ञान हो जाए, भगवान में जागृत हो जाए, बस जागरण के ही गोल है। प्रभुपाद जी हम लोग हरि नाम रास्ता, अभी जैसे रथ यात्रा गए, ऐसे रास्ता भक्त लोग गए सब गाय के, क्या करे, कोई ना कोई सुन ले, भगवान के नाम सुन ले, कोई ना कोई जागृत हो जाए। अगर इंसान नहीं सुनी तो कोई भूत प्रेत घूमते वही सुन के तर जाई ना। भगवान नाम की शक्ति है, भगवान नाम की शक्ति है। हम के लगे हर जा नहीं पड़े, रास्ता ना जाके गावे के भगवान के नाम। भगवान के कौन हर जाए, रथ पे बिठाए के भगवान के लिए, जिसमें कि दुनिया के दर्शन मिल जाए। भगवान के देखे से एक बार जन्म, बोले जोन भगवान के रथ पे देख ले, उसके कभी जन्म मृत्यु चक्कर नहीं देखे पड़ी। फिर जोन भगवान के रथ पे देख ले, वो जन्म मृत्यु के चक्कर नहीं देखी। फिर ये सब भगवान के अनुकंपा है, ये सब भगवान के कृपा है। भगवान मुफ्त में आशीर्वाद बांटे है, और फायदा किसके हुई? आशीर्वाद लेवे लाके। भगवान के कोई फायदा नहीं। हम लोग चल दे बैकुंठ में, हम लोग तो ऐसा नालायक है कि हम लोग जाके बैकुंठ में कोई वैल्यू भी नहीं ऐड कर पाएगा। वहां लक्ष्मी जी ऑलरेडी सेवा करे ना, ऐसे तो नहीं हम स्पेशल है लक्ष्मी जी में हम भी आई गया सेवा करें नारायण के। हम लोग कुछ नहीं वैल्यू ऐड करेगा। लेकिन भगवान हम लोग के वास्ते अवतार ले है, भगवान साधु भेजे है, भगवान ग्रंथ देवे है, भगवत नाम देवे है, भगवान प्रसाद देवे है। सब रकम से भगवान मांगे, खाली हम लोग के ऊपर आशीर्वाद कर दे कि हमारा लड़कन दुख नहीं काटे, हमारा लड़कन फिर से मृत्यु नहीं प्राप्त करे, हमारा लड़कन फिर से नरक नहीं भोगे। बस भगवान यही मांगे खाली, और हम लोग समझ नहीं पाता है। तो भगवान बोले बहुत अच्छा, 8:28 याद रखना सब लोग, चैप्टर 8 वर्स 28। भगवान बोले जोन भगवान के नाम ले, जोन भगवान के भक्ति करे हैं, वो धर्म के कोई फल से वंचित नहीं है, एकदम 100% है। ये 8वां अध्याय के आखिरी श्लोक का कंक्लूजन है 18 चैप्टर के, अटेनिंग द सुप्रीम। तो अर्जुन पूछिस रहा कि कौन ची होए है जो तुम्हारा भक्ति करे है। तो भगवान ये सब प्रोसेस बताए से कि तुम मनता है पूछे कि कोई अंजरिया मरे, अंधेरिया मरे, यहाँ मरे, हुआ मरे, ऐसे वैसे। मैं तो कोई सब चीज हमें से बताता, अंजरिया मरिए तो यहाँ जियो, अंधेरिया मरिए तो यहाँ जियो। लेकिन लास्ट बात ये है कि जो भगवान के भक्ति करे है वो कोई चीज से वांछित नहीं है। तो तुम डाउट नहीं करो कि भक्त मरी तो कहाँ जी, भक्त मरी तो भगवान के धाम जाए, बस खलास बात। तो इसी हम लोग के यही प्रयास है कि हम लोग सब कोई ना अपन जीवन में भक्ति में जागृत हो जाए। हम लोग सब भगवान के लड़कन हैं, और भगवान बहुत खुश हो जाए कि हम लोग एक बार फिर से उसके बगल घूम जाए। बस यही प्रयास है, ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता की
ये 8वां अध्याय पूरा हुआ। कोई प्रश्न है किसी को? भगवान की कथा भी मांगो, वैरायटी रहो ना, एंटरटेनिंग रहो, बोरिंग नहीं रहो। मुसीबत नहीं है कि बैठ के सहायक पड़ी। और कभी कभी प्रभुपाद जी हम लोग के गुरु हम लोग के सिखाई से ना कि कभी कभी आदमी जो प्रैक्टिकल थिंग से उससे रिलेट कर पावे ना। अगर हम खाली संस्कृत यहाँ पढ़ेगा तो कुछ समझ में नहीं, वो के लिए रिचुअल माफिक कर देगा ना, काय करता है बिकॉज करेक्ट पड़ी। लेकिन अगर हम इससे कुछ शिक्षा सीखेगा, कोई एक बात भी हम लोग के हृदय में बैठ जाए जिससे हम लोग थोड़ा से 1 मिलीमीटर भी प्रोग्रेस ऊपर उठ जाएगा तो फिर भी बढ़ंती होगी, ये धर्म के पथ में बढ़ंती होगी। ठीक है, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग थोड़ा सा कीर्तन, कोई कमेंट? जरा प्रश्न नहीं तो हमारे प्रश्न कौन कौन माला करे लगी। माला करना चाहिए। और आप लोग सब लोग जितना जने यहाँ बैठा है, आप लोग जितना जने यहाँ बैठा है, आप लोग सब लोग जनता है कि माला करेगा हृदय शुद्ध हो जाए। जनता क्या है जब बोलता है ये बात, कहा है हम जनता है कि तुम लोग जनता है, तभी डर के मारे तुम लोग करे नहीं बनता है। नहीं माला करे तो माता जी लोग सब माला के जप करो, भगवान के नाम लो, राम के नाम लेवे, हमारे नाम का थोड़ा लेवे के। राम के तो आप मानो है ना, राम के तो सब हिंदुस्तानी माने हैं। राम कृष्ण तो हम लोग के हिंदुस्तानी लोग के तो खून में दौड़े, हम लोग तो पैदाइश से है ही में है। तो वही तो नाम लेवे के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरि बोल लोग के मंत्र नहीं है, ये मंत्र के कारण हरि बोल लोग हो गए बोले करीब में आदमी लोग सस्ता की भी नहीं, फ्री भी नहीं, नाम फ्री देवाया कोई ले नहीं। भगवान जाने फ्री नहीं ले तो सब चीज के दाम बढ़ाए दी, भाजी तरकारी सब के दाम बढ़ाए। आदमी फ्री नहीं मांगा तो लेवे जाए देगा, एक्स्ट्रा सब चीज एक्स्ट्रा दाम कर दे। वैसे नाम में फ्री है तो कोई ले, ऊपर में कस के बोले गुस्सा बोले कलयुगा, if you put price tag to dog stool people will buy it। दाम लगा था खरीदे आदमी, चिकन उसके वही चिकन मनी मांगे। नवीन फिर तुम्हारा बिजनेस खराब कर दे। जितने दाम पड़े उतने जा खरीद। ये धंधा फ्री दो नहीं, इतना अच्छा चीज फ्री कोई नहीं मांगेगा, हम पूछा तो कोई नहीं आता तुम्हारा करेगा। कलयुग में बताया गया, कलयुग में लोग कौन सी करे, लोग मेजोरिटी देख के जाए, जिधर मेजोरिटी वहां जाए। बट कलयुग में बताया 75% आदमी अधार्मिक रही ना। सतयुग में 100% है, द्वापर त्रेता युग में 75 हो गए, द्वापर में 50 हो गए, कलयुग में 25 हो गए, एंड में 0 हो गए। तो जब कलयुग के शुरुआत में धर्म खाली 25 हो गए तो मतलब 75% तो अधर्म हो गए। तब ऐसे वेद बोले हैं, जब ऐसा टाइम में तुम मंगियो कि हम मेजोरिटी फॉलो करी, या उसको बोले हम लोग करे मनता डेमोक्रेसी करे मांगेगा, नहीं वो करी। कैसे वो करी? 75% आदमी आधार्मिक है, तो बोले मेजोरिटी जीती, कौन जीती? आधार्मिक नहीं जीती, क्योंकि 75% तो आधार्मिक है। तो कलयुग ऐसे है। तब ऐसे बोले कलयुग में मुझे मालूम नहीं पिताजी बताया रहा कि नहीं, तो ये श्लोक है भागवत में, महाभारत में श्लोक है। बोले तर्को अपृष्ठा श्रुतियो विभिन्न ना सब ऋषियान मतन भिन्नम धर्मस्य तत्व निहितम गुहायम महाजनो ये न गता सपंता। बोले भगवान के हम लोग तर्को अपृष्ठा, तर्क मतलब तर्क हिंदी तर्क के मतलब इंग्लिश में कौन बोला जाए? डिबेट। आदमी बोले तर्क करे एक दूसरे से। बोले भगवान के बारे में जाने मांगो या धर्म के बारे में जाने मांगो, डिबेट से नहीं हुई कि दो आदमी के मुकाबला करी और जो जीती वही ला धर्म है, नहीं वो करे वैसे। तर्को पृष्ठा श्रुतियों विभिन्ना, श्रुति मतलब स्क्रिप्चर्स, विभिन्न मतलब मेनी,
बोले रकम रकम स्क्रिप्चर पढ़ के बोलियो हम भगवान के खोज लेगा, नहीं खोज पाइयो। कलयुग में नंबर 1 आप लोग देखा है कि स्क्रिप्चर खाली एक है। आज आप बुक शॉप में जाओ तो भगवत गीता के भी 10 अनुवाद मिली, मतलब 10 जने लिखी ने, और 10 जने इसमें अपन 10 रकम के मती डाल दी ना। जैसे रामायण है, रामायण के बहुत अच्छा एग्जांपल है। रामायण एक है, एक हम लोग जनता है सबको इन तुलसीदास के रामायण जो है एक गीता प्रेस से हनुमत प्रेसक करके व्यक्ति संत हुआ, वो ट्रांसलेट करी से हनुमान रामायण। एक और एक व्यक्ति है पंडित ज्वाला प्रसाद करके, वो भी ट्रांसलेट करी से। तो पंडित ज्वाला प्रसाद रामायण में जगह लिखी से जहां पे ब्राह्मण के बारे में बात हुए है कि ब्राह्मण पूजनीय है, तो वो ट्रांसलेशन में लिखी बोले ब्राह्मण पूजनीय है भले चाहे कितना गिरा हो। अरे गिरा है तो कैसे ब्राह्मण है, और ब्राह्मण है तो गिरा नहीं सके रे। लेकिन बोले वो इसे ट्रांसलेशन करीस बिकॉज कि पंडित ज्वाला प्रसाद अपने ब्राह्मण रहा, लेकिन उसके लड़कन एक को नहीं फॉलो करते रहे। उसके लड़कन सब ब्राह्मण ला पत्नी फॉलो करते रहे। तब अब कौन सी करे, ट्रांसलेशन करी तो अब तुम प्रचार करियो, तो प्रचारक के आदमी बोले तुम्हारा लड़का तो करे नहीं है, तुम क्या बताता है। तब वो कवर अप कर दी। ये रकम बाइबल में भी जीसस क्राइस्ट तो एक दफे बोलिस, जीसस क्राइस्ट बोलिस बोले दाउ शैल नॉट किल। तब किंग एडवर्ड द 4th रहा 6th रहा कोई रहा लंदन में, तब वो मांगा तरह जीव हत्या करे, मांगा तरह मांस खाए, तो बोले चेंज करो ये कमांडमेंट के, दाउ शैल नॉट मर्डर। तो बोले मर्डर खाली इंसान के नहीं करो, जानवर के सबको काटे। बाइबल में लिखा है दाउ शैल नॉट कमिट अडल्ट्री, तो वो भी चेंज हो गया, तो ये बाइबल भी हो गया। ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट, गुड न्यूज बाइबल, बैड न्यूज बाइबल। तो खाली श्रुतियों विभिन्ना, खाली तुम सोचेगा कि हम जाए के आगे बुक में कृष्णा छापा बना है उठा के हम पढ़े लगे हमें गीता ज्ञान हो जाए, तुम्हें जाने पड़ी कि ये परंपरा में है कि नहीं। ये परंपरा में नहीं है तो सही ज्ञान नहीं मिली। तर्को पृष्ठ श्रुतियों विभिन्ना ना सब ऋषिया न मता न भिन्नन। बोले सब साधु लोगों के बैठा के वोटिंग कराओ, कलयुग में नहीं वर्क करी। ये सब साधु लोग कंफ्यूज है। एक हम लोग के संस्था में एक महाराज है, सन्यासी है, बहुत बड़ा गुरु है, राधानाथ स्वामी। तो राधानाथ स्वामी पहले अमेरिकन है, तो इसे 1970s में से भगवान के खोज करते रहते, वो इंडिया से यूरोप, अरे अमेरिका से यूरोप, उधर यूरोप से फिर यात्रा चलते बोलते स्पेन से कहीं इंडिया पहुंच गए, हिमालय में कहीं पहुंच गया। तब एक साधु के आश्रम में गए, तो बहुत बड़ा साधु रहा, योगी रहा। उसके आश्रम में गए, महाराज अपन बायोग्राफी में लिखे ना जेनी होम में, बोले बहुत बड़ा साधु रहा, वहाँ उसके संगे रहा। तो बोले एक रोज साधु पूछे इसके, वो लोग जना रथ लेके ऐसे भगवान घूम के आएंगे। तो बोले एक रोज साधु उसके पूछे, बोले तुम का करे यहाँ आया है। तो महाराज बोले हम भगवान के खोज में आया है। तो साधु उसके कान में बताए, बोले हम 20 साल से लगा है, अभी ले दिखान नहीं है। बाहर से साधु है, अपने हो। तो ऐसे नहीं है कि खाली साधु, कोई साधु जटा लाए जी, कोई ई आए जी वो जी तो बताए लगी। तो हम लोग जो सही बात बताए। तभी से प्रभुपाद जी जब गए अमेरिका, 12 साल के अंदर अंदर में प्रभुपाद जी 108 मंदिर बनाए दिए, तो लाखों करोड़ों भक्त कृष्ण भक्ति के बाढ़ लाए दिए। बिकॉज प्रभुपाद जी कुछ अपन जोड़ के नहीं बताए। तभी से भगवत गीता के टाइटल भी है, भगवत गीता एज इट इज, यथा रूप, जैसे भगवान बोली वही रकम, उसमें तोड़ो मरोड़ो नहीं। जो चीज भगवान बोली सब्बल है तो सब्बल है, उसके हम लोग घुमाओ नहीं। गुरु काम नहीं है कि तुम्हें गुरुमुख करो और
एक जने हमें बताया, बोले हम एक पंडित से गुरुमुख भैया बोले, तो बोले कि पंडित से हम गुरुमुख हो, पहले पूछा कि बोले हम गुरुमुख हो जाएगा तो मांस तो सको खाए। पंडित बोले वो बात हमसे नहीं पूछो। अरे तुम्हें पूछी से तुम्हें बताओ कि नहीं खाए के, तुम नहीं उसके बताओ कि तुम कद्दू छोड़ो, लौकी ये तो जो चीज नहीं खाए मनता नहीं खाओ। गुरु कहाँ में बताओ, यू मस्ट स्पीक द ट्रूथ। तभी कभी कभी हम के भी बकलो के कभी कभी आदमी बोले कि बहुत कड़ा बात बोल दे या ऐसे बोल दे, बट ट्रूथ इज ट्रूथ। ट्रूथ इज, मैं किसी ब्राह्मण का निंदा नहीं कर रहा हूँ। आई थिंक अगर पंडित लोग खाली एक्सेप्ट कर ले कि हाँ हम लोग नहीं कर पाता है। एक आइस रहा अनंताचार्य करके एक स्वामी जी ऐसा, वो भी ऐसा या काफी जन के गुरुमुख गुरुमुख करके गिरा, लेकिन अपन सब चेला लोगों के बताया गिरा कि तुम लोग भक्ति सीखे मांगो तो हरे कृष्णा मंदिर में जाके भक्त लोग के संगे सीखो। चेला है उसके अनंताचार्य चेला लोगन है, लेकिन वो लोग आवे यहाँ मंदिर में आवे, वेजिटेरियन है, राम नाम जप करे हैं और नशा नहीं करे हैं, आवे हैं। तो दिस इज द राइट पाथ। तो ना सब ऋषिया न मता न भिन्नम कहा है, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम। धर्म के जो बात है वो गुह्य बात है, कॉन्फिडेंशियल बात है। भगवत गीता ऐसे खोल के सबके दे देगा, फिर भी आदमी पढ़ के नहीं समझ पाए। भगवान बोले कैसे हम लोग समझ पाएगा, भक्तिया माम अभिजानाति। अभी आप सब लोग, आपको हमें देखता है, लेकिन कौन हमें कितना जाने हैं वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? जोन जितना गहराई में हमें जाने, जितना निकट है हमसे, तो वो उतना गहराई में हमें जाने। तो वही रकम भगवान की भक्ति है। भगवान बोले भक्तियां माम अभिजनाति, जोन जितना भगवान के निकट हुई तो उतनी गहराई भगवान के जान पाइए। तबे से बोले धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम महाजनो ये न गताह सपंता। बोले ई पंथ में कौन सी करेक्ट पड़ी, भगवान के पंथ में कौन सी करा जाए है, महाजनों, बड़ा बड़ा महाजन लोग के फॉलो करा जाए है। जैसे हनुमान जी है, व्यास जी है, सुखदेव गोस्वामी है, प्रहलाद महाराज है, जनक महाराज है, यमराज है, ब्रह्मा जी है, शिव जी है। इलोंग के वे संगति में तब सीख पाइयो। शिव जी से जब पूछियो तब शिव जी बोली जय सच्चिदानंद, मैं तो राम के भक्त हूं। जनक महाराज से पूछे, जब भरत गिरा राम के लावे तो जनक के लगेगे, तो जनक महाराज बोले राम के तुम नहीं बोलो कि तुम चलो, बोले राम के पूछो कि तुम कौन चीज से खुशी होएगा। तो राम बोले हम तो पिता के आज्ञा पालन करके बन जाएगा, इससे हम खुशी होएगा, अयोध्या के राज प्राप्त करके नहीं। तब भरत बोली कि जनक महाराज की एडवाइस रहा, तबे बोले जब महाजन के बात सुनेगा तो महाजन राइट एडवाइस करे। पहले तो भरत जिद करत रहा ना, तुम चलो, कई मैया के हम छोड़ देगा, नहीं हमारी गलती नहीं है, तुम चलो, तुम्हारा राज है। जनक महाराज बोले भगवान से ऐसे नहीं बात करा जाए, भगवान से बोलो कि तुम्हें कौन सी खुशी रहेगा। तो तब बोले कि हम बन जाएगा। तब भरत बोले, तब बोले जब आप बन जाएगा तो हम आपके चरण के सेवक हैं, तो आपके चरण पादुका अयोध्या के राज संभाली और हम सेवक के भांति तुम्हारा राज इन केयर ऑफ भरत रही, राजा तुम्हें ही रहेगा। तभी से धर्म के विषय में कुछ सीखे मांगो तो तुम्हें धर्म के महाजन लोग के जाके लगी। शिव जी के लगे जाइयो, रामायण पढ़ के जब अंत में शिव जी क्या बोले, सब साधन का फले भवानी, हरिपद भक्ति सो वेद बखानी। नहीं तो शिव जी बोलता सब साधन का फल है भवानी, मम पद भक्ति सो वेद बखानी, हमा पूजा करो। शिव जी बोले हरि भक्ति, श्री हरि के भक्ति करेंगे, श्री हरि के भक्ति करेंगे। शिव जी भी बोले हम यही बोले, हम भी हरि नाम जप करता है, महामंत्र जय ही जपे महेश्वर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ठीक है, हम थोड़ा 2 मिनट भजन करके फिर फिनिश करेंगे। भज मन राधे गोविंद, भज मन राधे
भज मन राधे गोविंदा भज मन राधे 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 गोविंदा भज मन भज मन राधे 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 गोविंदा भज मन कृष्ण कन्हैया भज मन कृष्ण कन्हैया भज मन कृष्ण 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 कन्हैया भज मन कृष्ण 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 कन्हैया भज मन राधे गोविंदा भज मन राधे भज मन कृष्ण कन्हैया श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे हरि हरि बोल बोल हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल माधव गोविंद बोल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे
जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय वृंदावन धाम। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव। जय श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की, उमापति महादेव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, युग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री कृष्ण नाम संकीर्तन।